नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे टारगेट रैंकर चैनल पर। और जैसा कि अभी रेलवे पुलिस फ़ोर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हमें जो हमारे कुछ दोस्त यार मित्र हैं, भाई लोग हैं, उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और ये हमारे जो क्वेश्चन हैं, आपको मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम एनालिसिस वाले हैं। 7 मार्च को जो शिफ्ट जितनी भी शिफ्ट मिली थी, जो जितनी भी शिफ्ट 3 शिफ्ट चली हैं 7 मार्च को, उन शिफ्टों के सभी क्वेश्चन जितने हमने क्वेश्चन देख पाए हैं और जो हमने अपने साथियों से पूछ पाए हैं, वो क्वेश्चन हम आरपीएफ कांस्टेबल के आपको 2025 के बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एनालिसिस के बाद ही आप एग्ज़ाम देने जाएँ। तो आपको उसमें से 2 4 5 नंबर का जो भी है, आपको उसी से रिलेटेड मिल जाएगा और उसी से रिलेटेड आप अपना कंटेंट आगे का जारी कर सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, है ना? तो आपको वीडियो आगे वाले वीडियो मिलते रहेंगे। इसमें आपको पता चलना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपका जो भी हमारे प्यारे साथी एग्जाम देकर आए हैं, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन था कि नहीं था। ठीक है? तो मौलिक कर्तव्य के समय भारत के प्रधानमंत्री पूछ लिए गए हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जो 1976 में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, है ना? तब इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थी। महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो भी इंदिरा गांधी है। ठीक है? और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और 1976 में जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इन्हीं में जोड़े गए थे। और किसमें? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की उसमें 42वें संविधान संशोधन में हमने इनको ऐड किया था। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं मंजीरा। मंजीरा किस से बनता है? अच्छा, मंजीरा होता है जो बजाने वाला एक वाद्य यंत्र होता है, वो किससे बनता है? तो ये पूछ लिया गया है। देखो, आमतौर पर मंजीरा जो एक भारतीय लोक वाद्य यंत्र है, आमतौर पर पीतल और कांस या अन्य धातु से बनाया जाता है और इसे दो छोटी गोल खोखली प्लेटों से बनाया जाता है, जिन्हें एक डोरी से जोड़ा जाता है। आपको पता होगा कुछ इस प्रकार से मंजीरा होता है और इस प्रकार से होता है। यहाँ पर उसमें बजने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि तांबे जैसी या कांस जैसी धातु होती है, उसको दोनों हाथों से बजाया जाता है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई। ये क्वेश्चन आपने पूछ लिया। देखो, मौर्य काल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना? तो हिस्ट्री से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। कौन थी? ग्राम थी, जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक कहलाता था। ये राइट आपने देखना है। और जो मौर्य काल से संबंधित है, वो आपको टॉपिक भी क्लियर करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचतत्व पुस्तक के लेखक कौन है? ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, पंचतत्व के जो लेखक हैं, उन पुस्तक तो अभी जो पुस्तकों से भी प्रश्न बनने लगे हैं, तो आपको इन प्रश्नों को भी देखना है। तो इसके लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है? संस्कृत विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा एक भारतीय विद्वान और लेखक थे, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने पंचतत्व नामक दंत कथाओं का संग्रह लिखा था। पंचतत्व की रचना की सटीक अवधि अनिश्चित है और अनुमान 1200 ईस्वी पूर्व है। जो ईसा पूर्व है 1200 के लगभग लिखा गया था और विष्णु शर्मा ने पंचतत्व की पुस्तक लिखी थी। तो आपको पुस्तकें एक बार जरूर देखकर एग्जाम में जानी है। राइट, इसके बाद में बात करते हैं, स्कर्वी रोग किस कारण से होता है? ये साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता है कि नहीं आ गया है? ये साइंस का क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो आपको पता है कि ये विटामिन जिसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है, वहाँ पर हमें क्या होता है? स्कर्वी रोग होने लगता है। मतलब कई चयापचय समस्या होती हैं और स्कर्वी दुर्लभ पोषण संबंधी बेकार है। आप पोषण के तत्व की कमी हो जाती है तो स्कर्वी। तो जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो रोग वगैरह हैं, तो रोगों से संबंधित आपने एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लेना है ना? रुद्र दामन को किस गुप्त ने हराया था? देखो, यहाँ पर एक भी हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी आ चुका है ना? तो रुद्र दामन को गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने हराया था। आपको इतना याद करना है ना? और रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलालेख में इस बात का उल्लेख मिलता है। उसने सातवाहन शासक सतकर्णी को 2 बार हराया था। तो आपने आपने हिस्ट्री को भी एक आध 2 बार देख लेना है और जो ये एनालिसिस के क्वेश्चन है, इनको तो आपको करके जाना ही जाना है। राइट, इसके बाद में बात करते हैं, ये संविधान से क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया है। विधानसभा की सीट कितनी है? कितनी विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपको पता होगा कि फलस्वरूप वर्तमान में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। कितनी है? 40 सीटें। विधानसभा का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है, यदि वह इसके पूर्व विघटित ना की गई हो। तो अभी सीटों को तो विधानसभा से भी आप याद क्वेश्चन कर सकते हैं संविधान में। दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया साथी। दिवस से देखो, अपमान दिवस कब मनाया जाता है?
6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाए, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध का हिस्सा हुआ करता था, है ना। तो रॉलेट एक्ट आता है और 1773 में उसी के विरोध में हमने 1919 में, है ना, 1919 में 6 अप्रैल 1919 को हमने इसका क्या किया था, क्या बोलते हैं, अपमान दिवस मनाया था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला। ये भी हमने क्वेश्चन देखने को मिला है, नदी से आया है। कौन सी नदी निकलती है? सतपुड़ा की जो रेंज है उसे पर्वतमाला है, वहाँ से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी निकलती हैं। जहाँ नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से, ताप्ती नदी सतपुड़ा के पूर्व मध्य भाग से निकलती है। तो आपने नदियों से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, है ना, तो आप नदियों से भी ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन बन ही रहे हैं, आपको पहले से ही ज्ञात होगा कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बना है पंचवर्षीय से। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो आपको सभी पंचवर्षीय 12 पंचवर्षीय याद होनी चाहिए, हर मॉडल याद होना चाहिए, उनकी डेट याद होनी चाहिए, उनका उद्देश्य क्या था, किस पंचवर्षीय में कौन सी हमारी पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो पहली पंचवर्षीय, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई? 1951 से 1956 तक चली। मुख्य उद्देश्य कृषि का था, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना हुआ करता था, सामाजिक व आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना था। इस योजना के तहत निम्नलिखित ध्यान दिया गया। देखो, कृषि पर ध्यान दिया गया, आपको सबसे पहले कृषि देखना है और सिंचाई सुविधाओं विस्तार करना और कृषि आत्महत्यान करना। समझ में आ गया ना इतना। सिंचाई और जल संसाधन, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं जैसे, इसमें देखो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें भांकड़ा नांगल दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध, इन जैसे बांधों का विकास यहाँ पर हुआ। परिवहन में बात करते हैं तो रेलवे, सड़क और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। रोजगार में बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार हमने दिए। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया। यह योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे? हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता कृषि थी, जो ग्रामीणों की कृषि थी, तो कृषि पर सबसे जो है कि सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सभी पंचवर्षीय योजना, उनकी डेट और उनके मॉडल हम इसमें इस वीडियो में याद कर लेंगे। देखो एक बार आपको देखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इनकी जो डेट थी 1956 से 1961 तक चली है। अच्छा अच्छा, एक कौन से मॉडल पर थी? महाल नोबस मॉडल पर आधारित थी। कौन से पे? महाल नोबस मॉडल पर थी। और इसका जो उद्देश्य क्या था? तो अब भारी उद्योग और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। भारी, अब पहली बात तो आपने देखो, पहली पंचवर्षीय योजना आई, उसमें आपने कृषि से कुछ अनाज वगैरह, कृषि से कुछ पैसे आपने इकट्ठे किए। अब तो फिर जब कृषि से आपने कर लिए तो फिर उन्हें कहाँ यूज करेंगे? तो हमें पता है कि उनमें हम फिर उद्योग करेंगे, है ना। तो हम बिजनेस करेंगे, तो भारी उद्योग को हमने बढ़ावा दिया, ठीक है। इसके बाद में हम करते हैं तीसरी पंचवर्षीय। देखो थर्ड पंचवर्षीय की जो डेट है 1961 से 66 रही है, ठीक है। इसमें हमने इसका जो हमने उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योग संतुलित विकास। फिर हमने पहले कृषि किया, फिर हमने उद्योग किया, फिर हमने तीसरी पंचवर्षीय में कृषि और उद्योग दोनों को एक साथ किया। इसका मॉडल था भारतीय आर्थिक मॉडल। कौन सा था? भारतीय आर्थिक मॉडल। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय की। 1969 से 74 तक रही। आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन, हमने स्वयं पर डिपेंड करना सीख लिया था, हम आत्मनिर्भरता बनने वाले थे, ठीक है। और ग्रीन रिवोल्यूशन मॉडल पर ही आधारित हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 रही है। गरीबी हटाओ और रोजगार बढ़ाओ, गरीबी हटाओ रोजगार सृजन करना और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ही आधारित हुआ करती थी, राइट। इसके बाद में देखो कुछ और बची हुई हैं। जिस प्रकार से देखिए ये है छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 चलती है। एक कौन सा उद्देश्य था इसका? निवेश और उत्पादन संतुलित मॉडल करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 चली, उत्पादन और रोजगार मॉडल, है ना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 चली, उदारीकरण और मुक्त बाजार मॉडल। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, सतत विकास और जन भागीदारी मॉडल। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, तेजी से आर्थिक विकास यहाँ पर प्राप्त करना। इसके बाद में हमें नेक्स्ट बात करते हैं कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 तक चली, समावेशी विकास मॉडल के आधार पर थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 सतत समाज विकासी मॉडल पर आधारित थी। 2017 के बाद इसे हमने खत्म कर दिया गया। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया और नीति आयोग की स्थापना की। 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट और 7 वर्षीय राजनीति योजना बनाई। अगर आपको किसी योजना पर विस्तार है तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखने को मिलता है, किशोरी किशोरी ओमनाकार का संबंध किस घराने से? तो घराने से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। किशोरी ओमनाकार का संबंध जयपुर और अतरौली घराने से संबंध है इनका,
राइट, समझ में आ गया। इसके बाद में देखो पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका जो समायकाल है 1938 से 2022 तक का है। भारत के सबसे प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो देखो वादकों का भी अपने यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल गया है। संतूर को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने संतूर के लिए गायकी अंग, गायकी जैसी मधुरता विकसित की। प्रसिद्ध फिल्म सिलसिला और चांदनी के लिए संगीत भी तैयार किया। प्रमुख पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, है ना। आरपीएफ के जितने भी एनालिसिस हैं हम प्रतिदिन की ऑल शिफ्टों का एनालिसिस आपको दे दिया करेंगे और शिफ्ट वाइज भी एनालिसिस आपको दे दिया करेंगे। तो आप जाकर अपना एग्ज़ाम दें। आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बेस्ट ऑफ लक। चाहिए आप अपना अपना एग्ज़ाम आप फतेह करें। जय हिंद, जय भारत।